Good morning, students. How are you? Fine. Very good. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का प्रीवियस क्लासेज में नेताजी ने पूछा पाठ का अध्ययन किया था. वहां उन्होंने जो उनका सेक्रेटरी जेब से दूसरी लिस्ट निकाली थी और जो नेताजी के उन रिश्तेदारों की थी जिन्हें उनके गंभीर होने की सूचना देनी थी. फिर सेक्रेटरी ने जेब से वह डाकबुक निकाली जिसमें उसने उन मंत्रियों के नाम पते लिखे थे जिन्हें नेताजी की अपनी राजनीति का मार्गदर्शक मानते थे, यहां तक पढ़ चुके थे. अभी हम लोग अब जो सेक्रेटरी जानता था कि यदि इस बीच नेताजी को होश आ गया तो जरूर पूछेंगे कि किन किन मंत्रियों ने उत्तर आए, किन किन मंत्रियों जी का उत्तर आया. तो उन्होंने अस्पताल के पास ही एक मस्जिद थी, जिस अस्पताल में भर्ती थे नेताजी, उसी के बगल में एक मस्जिद था जिसमें सेक्रेटरी अजान की प्रतीक्षा कर रहा था. सेक्रेटरी अजान की प्रतीक्षा कर रहा था. उसने सोचा कि फजर की नमाज की अजान हो तो वह जाकर चाय वाय कर ले. और मस्जिद के पास एक टपरीनुमा होटल था जो सवेरे 4 बजे केवल नमाजियों के लिए ही खुलता था. तो प्यारे बच्चों, कॉपी किताब ही निकालते चलेंगे. फजर शब्द आ गया, शब्दार्थ लिखेंगे. शब्दार्थ फजर शब्द का अर्थ होता है सुबह. फजर शब्द का क्या अर्थ होता है? सुबह, यानी सुबह हो गया था. और जो सेक्रेटरी साहब को बताया कि नेताजी ने उससे याद कर रहे हैं, वह अंदर आया तो देखा कि नेताजी की आंखें खुली हुई थी, ऑक्सीजन हटा ली गई थी और नेताजी खुली आंखों से देश के भविष्य देख रहे थे. अब सेक्रेटरी को अपने पास बुलाकर नेताजी ने कहा, लगता है अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं. सेक्रेटरी साहब को बुलाया और नेताजी ने कहा कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं. सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसा मत कहिए नेताजी, अभी तो आपको इस देश के लिए बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करना है, कुछ देखना है, करना है. आप चले गए तो इस देश का क्या होगा? बोले मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश भी आया है या नहीं आया है? सेक्रेटरी ने उनकी बातों को सुनकर, कल की डाक में तो कोई खबर नहीं था, वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय से आपके स्वास्थ्य लाभ का संदेश आया है. उन्होंने सेक्रेटरी महोदय ने कहा. पुनः उसने कहा कि तुमने उसे अखबार में दिया है या नहीं, जो स्वास्थ्य संदेश जो आया स्वास्थ्य मंत्रालय से, वे तुमने अखबार में दे दिया कि नहीं, कि नेताजी का स्वास्थ्य संदेश स्वास्थ्य विभाग से आया, इसके बारे में छपने के लिए दिया कि नहीं? तो आज सुबह दे दूंगा, कल शाम को तो मैं नहीं दे सका. नेताजी ने इस बीच में ही कहा कि लगता है कि तुम मुझे वैसे ही मार डालोगे. भगवान जाने तुमके कब समझ आएगी कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन से काम बाद में करना चाहिए. इतने दिनों तक मेरे साथ रहे लेकिन सीखा कुछ नहीं, नेताजी ने सेक्रेटरी से कहा. अब नेताजी ने जो ही करवट बदली, गर्दन के नीचे पसीना आ गया था. सेक्रेटरी ने छोटा टॉल लेकर गर्दन का पसीना पोछा, नहीं तौलिया लेकर के गर्दन का पसीना पोछा. किसने पोछा? तो सेक्रेटरी महोदय ने पोछा. वे थोड़ी देर चुप रहे. इसी बीच मस्जिद का लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आ रही थी. किसकी आवाज आ रही थी? तो अजान की आवाज आ रही थी. किससे आ रही थी? लाउड स्पीकर के द्वारा आ रही थी. अब मुअज्जम लोगों को बुला रहा था कि नमाज नींद से बेहतर है. नमाज किससे बेहतर है? तो नींद से बेहतर है. सेक्रेटरी जानता था कि अब लोगों को भीड़ होटल में जमा हो जाएगी, लोग आधी चाय मारेंगे, मस्जिद में जाकर सिजदा करेंगे. सेक्रेटरी ने कहा, जाता हूं सबको खबर कर दूं. वे बोले मुझे घबराहट हो रही है, यानी नेताजी ने बोले कि मुझे घबराहट हो रही है, नर्स को जल्दी बुलाओ. तभी डॉक्टर शुक्ला जी वहां आ गए और बोले, आपको कहा है ना कि आपकी बातें बिल्कुल मत कीजिए, आप जो बार बार बातें करते हैं बातचीत बंद कीजिए, आपको केवल रेस्ट की जरूरत है. नेताजी फिर ऑक्सीजन पर आ गए. इतनी बोलचाल करना शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए कि उन्हें पुनः जो है कहां पर आ जाना पड़ा? तो ऑक्सीजन पर आ जाना पड़ा. अब जब सुबह 8 बजे अस्पताल खालीधारियों से भर गया
यानी नेताजी लोगों से भर गया। तो उस समय उन्होंने खाद्यधारियों से भर जाने के पश्चात विपक्ष और पक्ष सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। अपने यहाँ यही बात तो अच्छी है कि यदि कोई विशेष घटना घटती है या अंतिम संस्कार होता है, अंतिम समय होता है, उसमें सत्ता और विपक्ष एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। पक्ष विपक्ष नहीं, सभी समान रूप से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ रहते हैं। चला चली की इस बेला में थी। अस्पताल के कर्मचारी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उन्हें छुटकारा मिले। अस्पताल में जितने कर्मचारी थे वे सभी नेताजी के हाव भाव से एकदम मर्म हो चुके थे और वे सभी चाहते थे कि कब नेताजी से हम लोगों की मुक्ति मिली, कब यहाँ से चले कि हम लोग छुटकारा पाए। सेक्रेटरी ने नेताजी के बैंड के पास कुछ कुर्सियां, यानी बेड के सामने कुछ कुर्सियां लगवा दिया और संसदीय सचिव, विधायक, सांसद और नगर निगम के मेयर वगैरह वगैरह जो भी नेतागण थे, पक्ष विपक्ष के जो भी लोग थे, वे सभी वहां उनके सामने आकर के बैठा करते थे। शेष जो लोग थे वे बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब कहें कि नेताजी की क्षतिपूर्ति असंभव है। नेताजी अब यहाँ से इस लोक से उस लोक में चले गए, उनकी क्षतिपूर्ति असंभव है। जो भी नर्स नेताजी के कमरे में से निकलती, कार्यकर्ता उसे घेर लेते। नर्स हर बात पर यही जवाब देती थी कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अखबार वाले भी बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या संदेश आ रहा है। ठीक 9:20 पर नेताजी को होश आ गया। पुनः कितने बजे? तो 9:20 पे उन्होंने पहली बार आंखें खोली। पहली बार डॉक्टर शुक्ला ने इतने जीवट का मरीज देखा था। अब जीवट देखते चलेंगे प्यारे बच्चों। विपक्ष पहले। विपक्ष शब्द का अर्थ होता है विरोधी दल। विरोधी दल। विपक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? विरोधी दल। सत्ता शब्द का अर्थ होता है शासन। सत्ता शब्द का क्या अर्थ होता है? शासन। वेला, चला चली के वेला में, वेला शब्द का अर्थ होता है समय। क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ होता है नुकसान की भरपाई। नुकसान की भरपाई। और जीवट शब्द का अर्थ होता है जीने की इच्छा शक्ति। जीने की इच्छा शक्ति। तो उन्हें इतने जीवट थे कि वह कहना मुश्किल था। अब यहां पर कहा जा सकता है कि जब 42 के आंदोलन, सन 1942 में जो आंदोलन हुआ था, तो नेताजी ने अंग्रेजों से इसी रोग विरोधक शक्ति के सहारे लोहा लिया था। कब? तो 1942 में। नेताजी ने सिरहाने पर ही अपनी गर्दन धीरे से रखी और घुमाकर कुर्सी पर बैठे लोगों को एक नजर झांक लिया, यानी देख लिया, जैसे कंफर्म करना चाहते हैं कि अंतिम समय तक कौन उनके साथ हैं। वे हर समय केवल यही कंफर्म करना चाहते थे कि मेरे अंतिम समय तक हमारे साथ कौन कौन हैं, कौन कौन हमारे सामने उपस्थित है। फिर सेक्रेटरी के पास बुलाकर पूछा, मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश आया? इसके बाद नेताजी की नजरें गांधी जी की तस्वीर पर जम गई। बापू के हाथ में लंबी लाठी को वे गौर से देखते थे। डॉक्टर शुक्ला जी जब आए तो उन्होंने बोले कि अभी इन्हें आराम की जरूरत है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर शुक्ला जी ने कहा कि अभी इन्हें ओनली फॉर आराम की जरूरत है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, यानी लोग इन्हें डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा है। अब मिलने वाले जितने भी लोगों की भीड़ अस्पताल से विदा हो रही थी, वे सभी सेक्रेटरी नेताजी के पास ही था। सेक्रेटरी और नेताजी के पास ही था। वह जानता था कि अब नेताजी उससे कई सवाल पूछेंगे। उन्होंने गांधी जी को तस्वीर से नजरें हटाकर पूछा, शोक सभा की अध्यक्षता के लिए किसका नाम हुआ? यानी शोक सभा का जो आयोजन किया जाएगा, उन शोक सभा में किसका नाम हुआ था, तय हुआ था, वो मुझे बता दें। तो प्यारे बच्चों, ये जो नेताजी पाठ का जो शक है उसे आप भली भांति समझ गए। इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर
पूर्ण करेंगे। HW में प्यारे बच्चों लिख ले, do fair chapter 8 and learn it। नेक्स्ट अगले